सत्ता में। अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें काफी तीखापन और नुकीले राजनीतिक हमले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी भारत के 3 राज्यों के दौरे पर थे, लेकिन खराब मौसम के कारण एक राज्य का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा और वो सिर्फ 2 राज्यों में ही जा पाए, जिसमें पहला राज्य पश्चिम बंगाल था और दूसरा राज्य बिहार। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के टारगेट पर टीएमसी थी, जबकि बिहार में पीएम मोदी ने आज रोड शो किया। कल रैली करेंगे, जहां उनका खास फोकस आरजेडी और कांग्रेस पर हो सकता है। राजनीतिक हमलों के अलावा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी काफी बात की और पाकिस्तान को यह भी कहा कि वो सुधर जाए तो बेहतर है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी के 2 राज्यों के दौरे पर हमने सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप राजनीतिक हमले और उस हमले के जवाब की तीव्रता को काफी आसानी से माप पाएंगे। राजनीतिक कुंजी की शुरुआत बिहार से करते हैं। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां उन्होंने पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसके बाद बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट का आधारशिला रखने के लिए पहुंचे। उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इन दोनों कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया, जिसके लिए राजधानी पटना को ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा गया था। वो जहां से गुजरे उन रास्तों पर होर्डिंग, पोस्टर, कटआउट लगे, अलग अलग जगह पर रेप्लिका के माध्यम से सेना के पराक्रम को भी प्रदर्शित किया गया था। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक है, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और तमाम बड़े नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक की काफी अहमियत है। पीएम मोदी आज रात राजभवन में ही रुकेंगे। कल पीएम मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में होंगे, जहां से वो बिहार के लिए 48,520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पटना के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी थे। यहां उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को करीब 32 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण में 5 कीवर्ड्स का काफी इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार का भ्रष्टाचार, बंगाल में गुंडागर्दी, मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा। इन राजनीतिक शब्दों के इस्तेमाल के साथ पीएम मोदी पाकिस्तान को मरम्मत वाले मैसेज भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया। पाकिस्तान समझ ले, हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार पहले पाकिस्तान के मरम्मत वाले मैसेज को सुन लेते हैं, फिर राजनीतिक हमलों की स्टाइल शीट भी देखेंगे। भारत माता की आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार
घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में कहा कि सिंदूर खेला की धरती पर आतंकवाद की चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ये बात बहुत पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं इसकी आलोचना की। हालांकि पीएम मोदी ने आज ही की रैली में ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार पर नुकीले हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा की घटना निर्ममता का उदाहरण है। जनता पर हो रहे अत्याचार से सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता को टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं है। एक बार देखिए कि आज कैसे पीएम मोदी और सीएम ममता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हो तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। मैंने तो सोचा था अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल का करेगा। इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप करते हैं कोर्ट को इम्पार्शियल चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं। और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू बिकॉज वी वर्क डे एंड नाइट. We know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.